बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी की जानिब से 2024 की सबसे बड़ी भर्ती शुरू कर दी गई है। एडवर्टाइजमेंट का इश्तिहार आ चुका है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पाकिस्तान नेवी की जानिब से बतौर सेलर की जॉब्स ओपन हो चुकी हैं। टोटल जॉब्स की तादाद की बात करें तो तकरीबन 5000 प्लस जॉब्स अवेलेबल हैं। दोस्तों, अगर आपके पास तालीम मैट्रिक है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने DA डिप्लोमा किया हुआ है और आपके 50% नंबर तक हैं तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आपने अप्लाई कैसे करना है। मुकम्मल प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, पाकिस्तान नेवी की जानिब से बतौर सेलर की जॉब्स जो हैं वो ओपन की गई हैं। ठीक है, तो पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ताल्लुक़ सुबह पंजाब से है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सुबह सिंध, सुबह बलूचिस्तान, KPK, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के लोग भी इन जॉब्स के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे ऊपर देखें टेक्निकल की जॉब अवेलेबल है। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैट्रिक साइंस के साथ अगर आपने पास किया हुआ है और मजमूई तौर पर 65% नंबर आपके हैं तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 नवंबर 2024 तक आपकी 16 साल से लेकर 20 साल के दरमियान में होनी चाहिए अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, कद की बात करें तो 5 फुट 4 इंच आपका कद होना चाहिए। छाती की बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी छाती होनी चाहिए। इसमें शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर नेवल पुलिस से रेगुलेटिंग की जॉब अवेलेबल है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैट्रिक अगर आपने साइंस के साथ या आर्ट्स के साथ पास किया हुआ है और आपके जो नंबर हैं वो 60% तक हैं तो फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 16 साल से लेकर 20 साल के दरमियान में होनी चाहिए। 5 फुट 7 इंच आपका कद होना चाहिए और 170 सेंटीमीटर आपकी छाती होनी चाहिए। गैर शादीशुदा इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शादीशुदा इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों नैब खतीब की जॉब अवेलेबल है। अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है और इसके साथ साथ आपके पास किसी भी मदरसे की दरस निज़ामी की सनद मौजूद है, आप फारिग तहसील हैं दरस निज़ामी के, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नैब के खतीब की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज मैक्सिमम 35 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, 5 फुट 4 इंच आपका कद होना चाहिए। 162.5 सेंटीमीटर आपकी छाती होनी चाहिए। इसमें शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जी चौथे नंबर के ऊपर शेफ़ की जॉब अवेलेबल है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैट्रिक अगर आपने पास किया हुआ है साइंस या आर्ट्स के साथ और आपके नंबर 50% तक हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 16 से 20 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। 5 फुट 4 इंच आपका कद होना चाहिए। 162.5 सेंटीमीटर आपकी छाती होनी चाहिए। इसमें सिर्फ गैर शादीशुदा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों म्यूजिशियन की जॉब अवेलेबल है। मैट्रिक अगर आपने पास किया हुआ है साइंस या आर्ट्स के साथ और आपके नंबर जो हैं वो 50% तक हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 16 से 20 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। बाकी जो कद की रिक्वायरमेंट पहले मैंने आपको बता दी है। इसमें शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों तरह के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं जी। MTD ड्राइवर की जॉब अवेलेबल है। अगर आप ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैट्रिक अगर आपने पास किया हुआ है साइंस या आर्ट्स के साथ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है जीप का तो फिर आप इसके लिए अप्लाई करें। 18 से 24 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। 5 फुट 4 इंच आपका कद होना चाहिए। 162.5 सेंटीमीटर तक आपकी छाती होनी चाहिए। इसमें शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सैनिटरी वर्कर या खाकरों की जॉब अवेलेबल है। मिडिल अगर आपने पास किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 17 साल से लेकर 21 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो कद की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी 5 फुट 4 इंच है। 162.5 सेंटीमीटर आपकी छाती होनी चाहिए। इसमें सिर्फ गैर शादीशुदा लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों PET ब्रांच की जॉब अवेलेबल है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैट्रिक साइंस या आर्ट्स के साथ आपने पास किया हुआ है तो आप इसमें दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। मजमूई तौर पर आपके नंबर 60% तक होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद जी 1 नवंबर 2024 तक 16 से 20 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ गैर शादीशुदा लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं अगर आप DAE क्वालिफाइड डायरेक्टर इंट्री सेलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी मल्टीपल जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आपने DAE डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी तफसील अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे जी ITT1 की जॉब अवेलेबल है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी मुस्लिम टेक्निकल बोर्ड से DAE में कम से कम 50% नंबर तक आपने DAE डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों याद रखिएगा कंप्यूटर
اپلیکیشن یا کمپیوٹر سائنس یا کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر کا اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو پھر آپ اس میں اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ 18 سے 22 سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے، 5 فٹ 4 انچ آپ کا قد ہونا چاہیے، چھاتی آپ کی 162.5 سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے۔ اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں طرح کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں LITT کی جاب اویلیبل ہے، اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو DA ڈپلوما اگر آپ نے کیا ہوا ہے 50% نمبر تک تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ریکوائرمنٹ وہی ہیں، لیکن 5 سال کا تجربہ آپ کے پاس اس میں ہونا چاہیے۔ 22 سال سے لے کر 27 سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے، 5 فٹ 4 انچ آپ کا قد ہونا چاہیے، 162.5 سینٹی میٹر تک آپ کی چھاتی ہونی چاہیے۔ اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں طرح کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں ITA کی جاب اویلیبل ہے، اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے DA ڈپلوما کیا ہوا ہے 50% نمبر کے ساتھ تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں کم از کم آپ کا 10 سال کا تجربہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی ریکوائرمنٹ وہی ہیں جو پیچھے میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ 27 سال سے لے کر 32 سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے، اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں طرح کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوستو دیکھیں یہ پاکستان نیوی کی جابز ہیں، سرکاری جابز ہیں، اگر آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ بھی ملتی ہیں۔ کیا آپ کو بینیفٹ ملیں گے؟ یہاں پہ انہوں نے بتا دیا جی، ملازمت کے دوران مفت کھانا آپ کو دیا جائے گا، رہائش بالکل مفت آپ کو دی جائے گی، یونیفارم آپ کو بالکل مفت دیا جائے گا، دوران ملازمت انشورنس کا تحفظ آپ کو یہ بھی فیسلٹی فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جی کورسز اور ڈپوٹیشن پر بیرون ملک جانے کے مواقع آپ کے لیے ہوں گے، شادی کے بعد فیملی رہائش الاؤنس اور دیگر مراتب آپ کو دی جائیں گی، ہوائی جہاز اور ریل کے سفر میں 50% رعایت آپ کو دی جائے گی، والدین بیوی اور بچوں کا ملٹری نیوی کے اسپتالوں میں مفت علاج کیا جائے گا، بچوں کے لیے بہترین تعلیمی سہولیات دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد بحریہ فاؤنڈیشن میں ملازمت کے مواقع بھی آپ کے لیے ہوں گے۔ اب دوستو اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو رجسٹریشن جو ہے 19 مئی سے لے کر 2 جون 2024 تک جاری رہے گی۔ ابھی بھی آپ کے پاس کافی ٹائم موجود ہے، آپ آخری تاریخ سے پہلے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب دوستو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا جی، تمام امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ انٹری ٹیسٹ والے دن رجسٹریشن سلپ پر دی گئی ہدایات کے مطابق تیار ہو کر آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھیے گا، آپ نے جب اپلائی کرنا ہے تو جب آپ ٹیسٹ دینے کے لیے آئیں گے تو آپ نے یہاں پہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے، آپ نے اپلائی کرتے وقت جو سلیکشن سینٹر ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہے جو آپ کے قریب ترین ہے۔ یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں تو ایبٹ آباد، پشاور، حیدرآباد، خوزدار، ڈیرہ اسماعیل خان، راولپنڈی، رحیم یار خان، سکھر، سوات، سیالکوٹ، شہید بے نظیر آباد، فیصل آباد، کراچی، کھاریا، کوئٹہ، گلگت، گوادر، لاہور، ملتان، مظفر آباد، یہ وہ تمام شہر ہیں جہاں پہ پاکستان نیوی کے ریکروٹمنٹ کے جو سینٹرز ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ آپ نے ٹیسٹ دینے کے لیے ان میں سے کسی سینٹر میں جانا ہوگا جو آپ کے قریب ترین ہے، آپ نے اس سینٹر کو سلیکٹ کرنا ہے جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے۔ یہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، آپ گوگل کے اوپر آ کے جوائن پاک نیوی بھی لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ سائٹ آ جائے گی، تو آپ نے اس سائٹ کے اوپر آ کے آن لائن اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ساری تفصیلات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، آپ آخری تاریخ 2 جون سے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔